So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आपकी इंतज़ारी घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर जो कि 2023 के या 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के लिए है उसकी हम बाकायदा डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमने काफ़ी टाइम से अपने टारगेट पेपर की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है जो कि 2023 के पेपर्स के अकॉर्डिंग है फॉर सिंध बोर्ड। तो अगर आपने बाकी जो टारगेट पेपर्स हैं वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर ऑलरेडी टारगेट पेपर बना चुके हैं। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो बाकी टारगेट पेपर से भी फ़ायदा हासिल करें। और बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब, क्योंकि जो मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है इसका जो टारगेट पेपर है वो बड़ा लेंथी टारगेट पेपर है, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है ऑल ओवर इंटर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा और मैं ये समझ लें कि जानलेवा पेपर होता है जिससे बच्चों की जान निकल जाती है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो टारगेट पेपर है, अगर आपने ये सारे सवालात याद कर लिए तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। आप इजीली अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं और खुदारा दूसरे गेस्ट पेपर्स पर ना जाएं। आपको भरे पड़े मिलेंगे अलग अलग वेबसाइट्स पर, दुकानों पर गेस्ट पेपर्स। तो अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खिचड़ी पक जाती है। और जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप कन्फ्यूजन का शिकार ही रहते हैं। मैंने बड़े टॉपर्स देखे जो मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स देखते हैं, टॉपर होते हैं वो, और जब पेपर देने जाते हैं तो वो क्या बिल्कुल पेपर खाली छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो कभी किसी के गेस्ट पेपर देखते हैं, कभी किसी के गेस्ट पेपर्स देखते हैं और उनका जो दिमाग है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ देयर माइंड वो लोग हो जाते हैं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए। ये जो टारगेट पेपर है इसमें एक एक चीज़ इंक्लूडेड है, तो आप मुकम्मल मेरे पर रिलाई कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में था तो मेरी जो ओवरऑल परसेंटेज बनी थी वो 92 परसेंटेज बनी थी। तो मैं सेंट पैट्रिक में पढ़ता था और मैं सेंट पैट्रिक में फ़र्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी टॉपर रह चुका हूँ। मैंने कॉलेज को टॉप किया था। तो कोई अगर आपको लेक्चर नहीं दे रहा भाई, तो आप इस पर मुकम्मल अगर आप देखें, अगर मैं ला सकता हूँ ना 90 अबव परसेंटेज, अगर मैं सेंट पैट्रिक टॉप कर सकता हूँ तो आप भी अपना कॉलेज टॉप कर सकते हैं। तो खुदारा भाई दूसरे टारगेट पेपर्स को ना देखें, गेस्ट पेपर्स को ना देखें। मैं इसको गेस्ट पेपर नहीं बोलता। गेस्ट पेपर का मतलब क्या होता है? गेस्ट का मतलब होता है तुक्का। मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा, ये आप लोगों का टारगेट है जो आपने अचीव करना है। तो खुदारा दूसरे टारगेट पेपर्स पर ना लगें, अपना दिमाग भी ख़राब ना करें। अगर आप ये सारा कर लेते हैं या तो 100% आप अपने मार्क्स ले लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और जब आप फाइनल पेपर में बैठेंगे तो आप बड़े इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आए हम टारगेट पेपर की जाने बढ़ते हैं। ये चैप्टर वाइज टारगेट पेपर बनाया है मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट्स या डेफिनेशंस, जिसमें मैंने 5 रखी हैं डेफिनेशंस। लॉ ऑफ ट्रायड, ग्रुप, लॉ ऑफ ऑक्टेव, पीरियड एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 5 डेफिनेशंस हैं जो आपने याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चैप्टर नंबर 1 में से कुछ चीज़ें ही आती हैं, तो ये 3 आप सवाल कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर 1 है वो इजीली कवर हो जाएगा। चैप्टर 2 जो कि लेंथी चैप्टर होता है, ये देखिए जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है ये 2 सेक्शंस में बटी हुई है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जो होता है वो इनऑर्गेनिक सेक्शन होता है और 6 से लेकर 10 तक ऑर्गेनिक सेक्शन होता है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 2 पार्ट्स होते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। तो अभी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर रहे हैं जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक है। तो चैप्टर नंबर 2 में पहला सवाल है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वाटर गैस, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर गैस। क्वेश्चन नंबर 2 बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ आयोनिक और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
और क्वेश्चन नंबर 4 में रिएक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विद क्यूप्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चैप्टर 2 भी यहाँ पर हो गया। चैप्टर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी जो डेरिवेशंस हैं उसके लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। चैप्टर नंबर 3, 4, हाँ चैप्टर नंबर 3 एंड 4 जो है इससे बड़ी डेरिवेशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, जिसको डाउन सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा, जिसका जो फार्मूला होता है वो NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। NaOH का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कैस्टनर कैलनर सेल। तो कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग बाय कैस्टनर कैलनर सेल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लीचिंग पाउडर, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। फिर इसमें रिएक्शंस आ जाते हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑन मैग्नेसाइट, स्लेक्ड लाइम इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम, सोडा ऐश इज एक्सपोज टू मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हीटिंग MgO विद C एंड Cl2। तो यहाँ पर जाके हमारा चैप्टर नंबर 3 का ख़त्म होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो चैप्टर 3 भी आपका ईजिली निकल जाएगा। चैप्टर नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 में कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं जैसे कि एलोट्रॉपी, एलम, बोरिक एसिड, मेटलर्जी, ओर एंड मिनरल एंड थर्माइट प्रोसेस। तो ये जो है 5 टोटल डेफिनेशंस है जो चैप्टर 4 में से इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपने ये जो है ना आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे। ये जो टारगेट पेपर है ना ये कंप्लीट टारगेट पेपर है और एक जिसमें मैंने टॉपिक इंक्लूड किया है और जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक इम्पॉर्टेंट मैंने टॉपिक इंक्लूड किया है। तो जब आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे ना तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। तो जब आप ये टारगेट पेपर कर लेंगे ना तो जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप ऐसा समझेंगे कि यार मुझे तो सब कुछ आता है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि पेपर ही आपने बनाया हो, क्योंकि आपने जब एक चीज़ याद कर ली होगी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जब आप फाइनल पेपर में बैठेंगे और आप बगैर किसी टेंशन के पेपर में जाएंगे। ये मेरा ईमान और मेरी गारंटी है कि जब आप, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने लाजमी टारगेट पेपर सारा याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है, HNO3 जिसको कहते हैं, और ऑस्टवर्थ प्रोसेस के ज़रिए एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना एंड रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं ऑफ चैप्टर नंबर 4 के। व्हाट इज़ एक्वारिजिया, रिएक्शन ऑफ एक्वारिजिया विद गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शॉर्ट में लाजमी आता है, हर साल छोड़ के आता है। पिछले साल ये नहीं आया तो इस साल ये लाजमी सवाल आएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ H2S एंड इट्स स्ट्रक्चर, रिएक्शंस फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के, और इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं जो कि आपको लाजमी याद करने होंगे। देखिए रिएक्शंस के बगैर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन नाइट्राइड, बोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा ऐश, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद H2SO4, रिएक्शन ऑफ क्रोम येलो विद कॉस्टिक सोडा, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद फॉस्फोरस, फिर रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मीथेन, रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद H2SO4, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। नहायत इंपॉर्टेंट ये जो रिएक्शन है ना ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड विद H2S एंड रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ये HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहा जाता है, विद कॉपर। फिर है रिएक्शन ऑफ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद जिंक। तो ये पूरी लिस्ट थी रिएक्शंस की, तो ये आपको याद करनी होगी चैप्टर 4 के लिए। चैप्टर 4 भी अगेन बड़ा एक लेंथी चैप्टर है। फिर एक छोटा चैप्टर आ जाता है। देखिए क्या हुआ, अभी हमने कौन कौन से पढ़े, अभी हम 4 जो हैं चैप्टर्स वो कर चुके हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। चैप्टर 1 एक छोटा चैप्टर है, चैप्टर 2 भी एक छोटा चैप्टर है, बाकी चैप्टर 3 एंड 4 जो हैं वो लेंथी चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे
टॉपिक्स हैं याद करने के लिए। फिर जो चैप्टर 5 है ये एक छोटा चैप्टर है, इतने ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड जिसको CFT भी कहा जाता है, और जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये तो अगर ये IUPAC नॉमेनक्लेचर आप नहीं करते तो आप सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर नहीं दे सकते। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ये इनऑर्गेनिक सेक्शन है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगी, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। जो ऑर्गेनिक जो IUPAC है वो चैप्टर नंबर 6 में है, लेकिन चैप्टर 5 से क्या आता है, चैप्टर 5 से IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है वो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस की आती है फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। अच्छा, अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर के भी पूरे लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि जितना भी जो टारगेट पेपर है आपको सॉल्व मिले, तो मैं टारगेट रख रहा हूँ 100 सब्सक्राइबर्स का। अगर जब हमारे जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो चैनल पर पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जितने भी सवालात हैं जो कि टारगेट पेपर में मैंने रखे हुए हैं वो सबकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे रेगुलर वीडियोस आया करेगी। तो जल्दी से आप 100 सब्सक्राइबर्स कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सबके आंसर्स मिल जाए विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे जब मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो है इसके जो आंसर्स हैं सारे सवालात के वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इधर लिख रहा हूँ, तो वो आप यहाँ से टैली करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको जितने भी हैं वो सवालात वो भेज दूँगा। जितने भी टारगेट पेपर में सवालात हैं ना वो सारे मैं आपको सॉल्व भेज दूँगा। मेरा नंबर है 03463643 146। तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, अपने इसमें टारगेट पेपर की जाने बढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, फिर शॉर्ट नोट आ जाते हैं। 3 शॉर्ट नोट्स रखे हैं, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, फोटोग्राफी। तो अगर आप ये तीनों नोट्स कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आप तो कुछ छोड़ ही नहीं आ रहे, आप तो इसको हिफ्ज़ कर रहे हैं भाई, आप हाफिज़ बन रहे हैं आप हाफिज़ केमिस्ट्री बन रहे हैं, क्योंकि आपने सब कुछ हिफ्ज़ कर लिया। जब आपने हिफ्ज़ कर लिया तो फिर घबराने का कोई चांस बनता ही नहीं है। तो ये अगर आप सारे सवालात कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और आप 100% पेपर विदाउट एनी कन्फ्यूजन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, रिएक्शंस आ जाते हैं। फिर तो रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं और आपने कोई भी स्किप नहीं करना होता, क्योंकि रिएक्शंस एक बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो रिएक्शंस में आ जाते हैं भाई, एक्शन ऑफ हीट ऑन ल्यूनर कॉस्टिक, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद पोटेशियम आयोडाइड। बाकी ये सारे ये रिएक्शंस हैं, ये आप देख लें, ये लिखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो राइटिंग है वो ऐसी है कि सबको समझ आ जाएगी। तो मैं देखिए ज़्यादा वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सारी ये रिएक्शंस नहीं पढ़ रहा, वो इधर लिखे हुए हैं तो आप ये लिख लें या आप ये पढ़ लें। तो अब हम ये रिएक्शंस थे, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 हो जाता है और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है हमारा अब। और चैप्टर नंबर 6 क्या है, किस चीज़ का आगाज़ है, मैंने अभी बताया था कि 2 सेक्शंस में बटा हुआ है हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक सेक्शन और एक ऑर्गेनिक सेक्शन। तो इनऑर्गेनिक सेक्शन की एक्सप्लेनेशन हमने कवर कर ली, अब ऑर्गेनिक सेक्शन के तरफ आ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हमारा कौन सा चलता है, ऑर्गेनिक सेक्शन। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कैटेनेशन, ऑक्टेन नंबर, अमाइंस, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये आपने याद कर लेनी है। फिर चैप्टर नंबर 6 में सेकंड, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, इतना कोई लेंथी चैप्टर नहीं है। पॉलीमराइजेशन एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। और अब जो चैप्टर 6 है, ऑर्गेनिक सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ हंड्रेड्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर करवा दूंगा, तो जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे जैसे हमारी ये वीडियोस अपलोड होंगी तो लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 ख़त्म होता है हमारा। चैप्टर नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। अगेन एक लेंथी चैप्टर है बहुत ज़्यादा,
चैप्टर नंबर 7, राइट द रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन in presence of sunlight. Question number 2, molecular orbital treatment of benzene most important. चैप्टर नंबर 7 आप ये देख लें कि अगर आपने चैप्टर नंबर 7 कर लिया ना तो आपने पूरा, इसका मतलब आपने पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन कर लिया, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 7 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन सा है, वो है चैप्टर नंबर 7। तो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हो गया बेंजीन का। थर्ड पर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन बेंजीन, जिसमें नाइट्रेशन और असाइलेशन आ जाता है। फिर फोर्थ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन या इथाइलिन, इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन होता है, एंड इथेन। इथेन का क्या होता है फॉर्मूला, C2H5, और इथीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4। जी वैसे ही आपकी याद दहानी के लिए मैंने आपको इसके जो फार्मूले हैं वो भी बताता जा रहा हूँ। रिएक्शंस क्या आ जाते हैं भाई, अब रिएक्शंस का पार्ट आ गया जिसमें प्रिपेयर इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। बाकी ये सारे आप पढ़ लें, ये यहाँ आप पॉज करके आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिएक्शंस में नहीं पढ़ रहा क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन जो है वो वीडियो की लंबी हो जाएगी। तो ये सारे रिएक्शंस थे ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो आए हम चैप्टर नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला आ जाता है SN1 एंड SN2। अब आप बोलेंगे SN क्या है भाई, तो SN फुल फॉर्म क्या है, न्यूट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 1 और न्यूट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 2। ये सारे मैकेनिज़्म एक्सप्लेन, उसकी एग्जांपल के साथ इसके मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स। चैप्टर नंबर 8 का नाम ही अल्काइल हैलाइड्स है, तो ये एक मेन सवाल बन जाता है, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन विद 1 एग्जांपल ऑफ ईच। और बाकी इसके रिएक्शन, बस यही 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें रिएक्शन आ जाते हैं। बाकी रिएक्शन आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर है, या आप वीडियो पॉज करके एक जगह लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं, हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो है ना सवाल फर्मेंटेशन वाला, ये तो लॉन्ग में हर साल आता है। कभी स्टार्च आ जाता है, कभी मोलेसेस आ जाता है। जैसे एक साल स्टार्च आ गया और दूसरे साल मोलेसेस आ गया, तो अगर आप ये कर लेंगे, सवाल दोनों कर लेंगे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा। और कभी कभार ये दोनों भी आ जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलेसेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फिनॉल्स, गिव देयर क्लासिफिकेशंस विद एग्जांपल। बाकी डिस्टिंग्विश टेस्ट आ जाते हैं, हर साल ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है। तो आपने अल्केन एंड अल्काइल हैलाइड्स का डिस्टिंग्विश टेस्ट और एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये जो है डिस्टिंग्विश टेस्ट याद कर लेना है। तो अगर आप ये दोनों टेस्ट याद कर लेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका एक निकल जाएगा आसानी से। बाकी फिर रिएक्शंस आ गए, और इसमें तो बरसात है रिएक्शंस की। इस वाले में चैप्टर नंबर 9 में तो रिएक्शंस है, तो ये सारे रिएक्शंस आप वीडियो को पॉज करके लिख लें तो बहुत आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं फाइनली चैप्टर नंबर 10, जो हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इसमें क्या है, इसमें नहीं सॉरी चैप्टर 10 लास्ट नहीं है, इसमें टोटल 11 चैप्टर है। एक मिनट में देख लूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, एक मिनट। हाँ, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 6 से लेकर 11 तक आपका ऑर्गेनिक सेक्शन ही चलता है। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस आ जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एसिड वैल्यू एंड कार्बोहाइड्रेट्स, रेंसिडिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये लाजमी आपने याद करनी है, और ये चैप्टर नंबर 10 में से लाजमी डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि सपोनिफिकेशन, रेंसिडिफिकेशन। ये तो बहुत बार अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी इनका बनकर आया हुआ है, रेंसिडिफिकेशन और सपोनिफिकेशन का। सपोनिफिकेशन का मतलब क्या है, सोप बनाने का जो तरीका होता है वो इसमें डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आपने याद कर लेनी है डेफिनेशंस। बाकी व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड विद एग्जांपल्स, गिव देयर इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन बॉडी।
तो ये लॉन्ग में सवाल आता है, ये लाजमी आपने याद करना है, ये इस साल लाजमी आएगा। मेरा बिलीफ है कि इस साल लाजमी आएगा। तो ये आपने 100% आपने इसकी तैयारी करनी है, ये अमाइनो एसिड्स वाले सवाल की। तो आए हमने नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। डिफाइन एंड क्लासीफाई वाइटामिन्स, एक्सप्लेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो ये भी लॉन्ग में सवाल आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस साल आ सकता है। तो ये भी आपने लाजमी याद कर लेना है। और जो मैं बता रहा था ना कि सपोनिफिकेशन का अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सवाल आता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो ये आपने लाजमी याद करना होगा। चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ नोट्स आते हैं और इसमें एज सच कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे 3 शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स, और हर साल इन तीनों में से ही घुमा फिरा कर शॉर्ट नोट्स आ रहे होते हैं। और अगर आप तीनों ये याद कर लेते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ याद कर लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। और तो अपने टीचर को आप एक तरह का मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। देखिए, अब मैंने ये जो लिखा है, आपको पता है मैंने कोई टाइप वगैरह नहीं किया किसी कंप्यूटर वगैरह पे, किसी PDF फॉर्म में ये नहीं है। मैंने बाकायदा कॉपी पे, देखिए लिखने को मैं भी लिख सकता था कंप्यूटर पे, आसानी हो जाती, बस टाइपिंग करनी है और मैं 5 मिनट में लिख लेता सारा। लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि देखें इसमें ना ज़्यादा कॉपी में लिखा हो ना, तो ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इंगेज रहते हैं वीडियो के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए मैंने इतना तकरीबन, पता है आपको, ये जो टारगेट पेपर मैंने लिखा है ये टोटल 8 पेजेस पे आया है। तो 8 पेजेस मैंने लिखे हैं बैठ के, तकरीबन मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। अब सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, तो पूरा सर्च करना पड़ता है पूरे पास्ट पेपर्स को देखकर, और डिफरेंट जो है कॉलेजेस के पेपर्स को देखकर ये पूरा टारगेट पेपर बनाया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक टारगेट पेपर बनाने के तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, जिसमें पहले सर्च करने होते हैं सवालात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फिर वो उसको बैठ के लिखना होता है, वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, थंबनेल्स बनाना होता है, तो अपलोड करना होता है, और सेटिंग्स आप सोच नहीं सकते कि ये कितना मुश्किल काम है। तो आप लाजमी अपना सपोर्ट शो किया करें। देखिए, अगर आगे से रिस्पांस आता है ना, तो मैं भी मोटिवेट होता, मुझे भी पता होता नहीं भाई मेरे स्टूडेंट्स पीछे वेट कर रहे हैं और मैंने टारगेट पेपर्स अपलोड करने हैं। तो लाजमी अपना सपोर्ट शो किया करें, ताकि मज़ीद मैं ऐसे ही टारगेट पेपर्स बनाता रहूं। तो और भी हमारे चैनल पर और भी टारगेट पेपर्स और भी सब्जेक्ट्स के अपलोड होंगे। तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।